इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश भर के लगभग 14 राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। एसआईआर 2026 की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीएलओ की तरफ से सभी को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे हैं। इस प्रकार का फॉर्म अगर आपको मिलता है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करना काफी जरूरी है। अगर आप इस एनुमरेशन फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो आपका 2026 की नई वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा और साथ ही साथ में फिर एक बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। एसआईआर 2026 के इस फॉर्म को आप दो तरीके से भर सकते हो। पहला तो ये बीएलओ की तरफ से आपको जो फॉर्म मिला है उस फॉर्म को भर के बीएलओ को आप जमा कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर आप अपने घर पर नहीं हो, कहीं पर भी हो, तो आप इसको ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने का भी ऑप्शन दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप जहां भी हो वहीं से बैठे बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर अपने इस फॉर्म को भर के अपनी टेंशन टोटली खत्म कर सकते हो। तो एसआईआर 2026 का ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कौन कौन सी डिटेल्स आपको लगानी है, आपके माता पिता की जो एसआईआर लास्ट एसआईआर की जो डिटेल्स है, लास्ट एसआईआर की जो कॉपी है वो कहां से निकलेगी, वो लिस्ट आपको कैसे प्राप्त होगी, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में एसआईआर को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप ऑनलाइन इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर के इसको खत्म कर दो, नहीं तो आपको फ्यूचर में एक बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपने एसआईआर के फॉर्म को ऑफलाइन भर दिया है, यानी कि बीएलओ ने जो एनुमरेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कराया था उस फॉर्म को भर के आपने बीएलओ को प्रोवाइड करा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर आपको ऑनलाइन भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हो एसआईआर के इस फॉर्म को तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर आपको बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि एसआईआर 2026 के इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे भरोगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई, उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर सर्विस पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। अब देखो, अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो आपको एक अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप यहां पे साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर उस कैप्चा कोड को फिल करके कंटिन्यू करेंगे और अपना यहां पे अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे। और एक बार जैसे ही आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से इस पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में नीचे के साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। यहाँ पर आपको फिल एनुमरेशन फॉर्म का ये ऑप्शन मिलता है, इसी पर क्लिक करके आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। लेकिन इससे पहले आपको आपकी 2003 की वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट चूज करने से पहले आपको एक बात ये याद रखनी होगी कि 2003 में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहा होगा उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से चूज करना है। अब इसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूंसी पर क्लिक करके आपको आपकी तहसील चूज करने लेनी है। तहसील चूज करके अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आपकी तहसील में जितने भी गाँव लगते हैं उनसे भी गाँव के नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब इनमें से आपका जो भी गाँव है उसको आप चूज करेंगे। उसके बाद आप व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। व्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से लोडिंग करेगा। लोडिंग होने के बाद आपकी 2003 की वोटर लिस्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब वापस सर्विस वाले इस ऑप्शन पर आकर फिल एनुमरेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां से आप अपना स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद यहां पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो 2025 की लिस्ट में है उसको आप एंटर करेंगे और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपकी वोटर आईडी कार्ड की पर्सनल डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है वैसा ही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर आपका नाम यहाँ पर मिसमैच होता है तो उसके लिए यहाँ पर आपको आपके बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, फिर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ की तरफ से मिला है वो आपको फिर मैन्युअली फिल करके जमा करना होगा। अब देखो, हमारे केस में हमारा नाम वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में बिल्कुल सेम है। तो अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इस प्रकार से ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज मिल रही है, जिनमें से आपको कोई एक कैटेगरी चूज करनी है। अब देखो, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका खुद का नाम है तो यहाँ
पर आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे सेकंड वाली कैटेगरी को चूज करेंगे। और अगर आपका या फिर आपकी फैमिली में आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी का किसी का भी नाम नहीं है तो आप यहाँ पे थर्ड वाली कैटेगरी को चूज करेंगे। तो हमारे केस में हम अपने माता पिता की 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज करेंगे। अब इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके यहाँ से तहसील चूज करेंगे। तहसील चूज करने के बाद अब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम चूज करना होगा। 2003 के वोटर लिस्ट में जो भी आपका पोलिंग स्टेशन नाम और नंबर है उसको आप सिलेक्ट पार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप चूज करेंगे। अब इसके बाद 2003 की लिस्ट में आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी का जो भी सीरियल नंबर है, जिनके भी नाम से आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, उस सीरियल नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखो, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन नंबर, आपका सीरियल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको मिलेंगी। अभी हमने शुरू में ही अपनी 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लिया था, तो अभी हम वोटर लिस्ट पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे आपकी तहसील का नंबर मिलेगा, जो आपका निर्वाचन संख्या होती है। जो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इसके बाद आपको जो भाग संख्या है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आपके पोलिंग स्टेशन का नेम एंड नंबर। अब इसके बाद क्रम संख्या या फिर आपका सीरियल नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है वो यहाँ पर आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपकी वोटर लिस्ट आपको यहाँ पर आपको मिलती है। अब यहाँ पर 2003 की ये जो वोटर लिस्ट आपको शो हो रही है, इन्हीं में से आपको आपके माता पिता का नाम आपको देख लेना होगा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल आपको आपके माता पिता का नाम दिख जाता है, उसके आगे आप देखेंगे तो ये दो प्रकार के आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अनुभाग यानी कि आपका सीरियल नंबर आपको शो कर रहा है, उसके बाद आपका मकान नंबर आ रहा है। तो अब जैसे कि अगर आप अपने फादर के नाम से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप देखेंगे आपके फादर के नाम के आगे आपका जो भी सीरियल नंबर रहेगा उस नंबर को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद वापस आप आपके इस फॉर्म पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर नोट कर देंगे। अब इसके बाद सिलेक्ट योर रिलेशनशिप वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा कि आप इस फॉर्म को किसके नाम पर भरना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने मदर के नाम से इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो मदर वाले ऑप्शन को मैं चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएंगी। एक बार आप इनको चेक कर लीजिए कि जो डिटेल्स आपने एंटर की है उसके मुताबिक जो नाम निकल कर आ रहा है वो सही नाम आ रहा है कि नहीं। अगर ये डिटेल्स सभी सही रहती हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। फादर कार्ड का अगर आपके पास वोटर ID कार्ड का नंबर है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनली है, खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, मदर ID प्रूफ एंटर करेंगे, यानी कि आपके मदर का वोटर ID कार्ड का नंबर। अब इसके बाद आपकी अगर शादी हो चुकी है तो यहाँ पे स्पाउस नेम, अगर आप एक महिला है इस फॉर्म को भर रहे हैं तो पति का नाम एंटर करेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपकी पत्नी का वोटर ID कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, हालांकि ये भी ऑप्शनली है, चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो। एंड देन इसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन में आपके गाँव का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद चूज फाइल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड करेंगे। इस प्रकार से आपकी ये सभी डिटेल्स सही से फिल करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की साइड में आएंगे तो आप देखो, अगर आपसे इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो एकदम सही हैं। सभी डिटेल्स अगर आपकी सही रहती हैं तो अब यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर वाले इस टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये प्रोसेसिंग करने लगेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से ई-साइन करना होगा, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन गेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, यहाँ पे आपका ई-साइन ट्रांजेक्शन चल रहा है और आप देखेंगे क्विकली आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर SIR 2026 की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिसका आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख सकते हैं। आपका एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से SIR 2026 के इस एनुमरेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी, जो तरीका, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको फॉर्म भरने में कोई डाउट रह जाता है, कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आता है, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके कॉमेंट का जवाब देने का और वो प्रोसेस कंप्लीटली सही तरीके से बताने का। और अब इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस
वीडियो को देखने के बाद अपने कम से कम 10 दोस्तों में, जानकार वालों में, रिलेशनशिप में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही काम की जानकारी है। बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि SIR का फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, और अगर पता है कि ऑनलाइन भर सकते हैं तो ये नहीं पता है कि कैसे भरते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोज़ हमारे पेज पर, चैनल पर आपके लिए आती रहती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।